हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम अभी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एज अ फैकल्टी ऑफ बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर चल रहा है हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम, जिसके थर्ड चैप्टर पे हैं हम लोग, जिसमें हमने अभी जाना है व्हाट इज डिजीज, कॉजेज ऑफ डिजीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। मतलब नेचुरली तरीके से हम डिजीज की हिस्ट्री को जानेंगे, होता क्या है। तो द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज क्या है, इज द प्रोग्रेशन ऑफ ए डिजीज। मतलब एक डिजीज का प्रोग्रेशन है, प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम फ्रॉम इनिशियल एक्सपोजर टू कॉजल एजेंट्स टू इट्स फाइनल आउटकम। मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग से लेकर जो फाइनल आउटकम रिजल्ट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो सफ़र है ये है हमारा विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन। मतलब बिना किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन के नेचुरली जो डिजीज हो जा रहा है उसको हम बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, जिसका है रिकवरी, डिजेबिलिटी एंड डेथ। ओके, सो दीज आर मेनली टू टाइप ऑफ फेजेस। इसका दो टाइप का फेजेस होता है। फर्स्ट इज प्री पैथोजेनेसिस, मतलब बिफोर एजेंट एंटर होस्ट। मतलब इससे पहले कि बैक्टीरिया जो है हमारे अंदर होस्ट की तरह एंटर करे, उसको हम बोलते हैं प्री पैथोजेनेसिस। एंड नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस, मतलब डिजीज ऑन सेट, जो मतलब डिजीज हमारे बिल्कुल ऑन सेट पे आ चुका है, प्रेजेंट है। एंड क्रूशियल फॉर डेवलपिंग, मतलब वो डेवलपिंग फेज पे है, वो अभी डेवलप हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं की स्टेजेस इन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। अब इसके थोड़े से की स्टेजेस को हम जानेंगे। फर्स्ट इज स्टेज ऑफ सस्पेक्टेबिलिटी, मतलब क्या है, सस्पेक्शन में होना, हम कंफर्म नहीं है, वी आर नॉट श्योर, वी आर इन सस्पेंशन, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिस्क होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सस्पेंशन बना हुआ है ना कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दीज आर सस्पेक्शन। ओके, यहाँ पे रिस्क प्रेजेंट है बट डिजीज हैज़ नॉट येट डेवलप्ड। मतलब अभी जो डिजीज है वो डेवलप्ड नहीं हुआ है पूरी तरीके से, इसलिए रिस्क बना हुआ है। हम कंफ्यूज हैं कि अभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकेंड इज आर नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल, मतलब प्री सिम्टोमेटिक। सिम्टम्स जो होते हैं उसमें सिम्टोमेटिक है। ओके, डिजीजेज, इसमें क्या होता है, पैथोलॉजिकल चेंजेस हैव स्टार्टेड। मतलब अब जो है ना वो पैथोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट हो गया है, बॉडी में हमारी बैक्टीरिया एंटर कर चुकी है और पैथोलॉजिकल जो बैक्टीरिया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आने लगा है डिजीज में स्टार्टेड, बट द पर्सन इज नॉट श्योर। मतलब वो अभी श्योर नहीं है कि मुझे हुआ है, वो अभी नॉर्मल है। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज। अब हम क्लिनिकल डिजीज के स्टेज पे जा रहे हैं। इसमें है हमारा सिम्टम्स एंड द साइन ऑफ डिजीजेज आर प्रेजेंट। अब जो टाइम है उसमें हमारा सिम्टम्स उसका दिखने लगा है। जस्ट लाइक अगर आपको टीबी है, मान लीजिए किसी को टीबी हो जाता है पेशेंट को, तो अब उसको जो छींके हैं वो आने लगी है और 3 हफ्ते से ज़्यादा उसकी खांसी हो गई है। तो दीज आर सिम्टम्स। ऐसा ही सिम्टम्स होता है बहुत सारी चीज़ों का। जस्ट लाइक डेंगू होता है तो उसमें हमें फीवर का होने लगता है, सुबह शाम कभी भी फीवर आता जाता है। तो जो सिम्टम्स हैं वो दिखने लगे हैं स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ में। एंड अब जो डिजीज़ है वो कम्प्लीटली हमारे बॉडी में प्रेजेंट है अभी, मतलब हम डिजीज़ के घेरे में आ चुके हैं। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ रिकवरी, डिजेबिलिटी और डेथ। अब हम उस स्टेज पे हैं जहाँ या तो हमारा रिकवरी होगा, या तो हम डिजेबल हो जाएंगे, या तो डेथ के पोजीशन पे होंगे। मतलब फाइनल आउटकम की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, द फाइनल आउटकम ऑफ द डिजीज, मतलब यही होता है फाइनल आउटकम, मतलब फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है कि हमारा फाइनल जो रिपोर्ट आना होता है, रिजल्ट आना होता है, वो यहाँ डिजीज़ का आएगा। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस इन पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन। पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन के इम्पॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि इसका महत्व है क्या। फर्स्ट इज प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन मीन्स बचाव, स्ट्रैटेजीज मीन्स तरकीब। मतलब क्या है कि हम बीमारियों से बचने की तरकीबें लगा रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। क्या ऐसा स्ट्रैटेजी बनाए कि हम इस डिजीज़ को होने से पहले ही अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। enables the identification of opportunities for intervention classified as primary, secondary and tertiary prevention। मतलब इसमें हम 3 टाइप की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल की, जिससे कि हम डिजीज़ को होने से पहले उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजीज़ मैनेजमेंट। अब हम डिजीज़ को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। डिजीज़ मैनेजमेंट होता है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, हेल्प्स इन डायग्नोजिंग। ऑफ कोर्स कैंप लगाएंगे, हम जानना चाहेंगे कि डिजीज़ कितने % लोगों को हुआ है, डेटा कलेक्ट करेंगे, किस रीजन से हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसको सबसे पहले हुआ और वो कहाँ से शुरुआत हुआ। ऑफ कोर्स ये जो है ना, यही है हमारी हिस्ट्री, हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है।
कोई भी डिजीज़ जो हो रहा है वो कहाँ से कैसे और कब किस चीज़ से शुरुआत हो रही है, रीज़न क्या है, रीज़न ऑफ डिजीज़। तो डिजीज़ मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हेल्प्स इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग इलनेसेस बाय अंडरस्टैंडिंग द टिपिकल प्रोग्रेशन। मतलब हम जो है उसका इलनेसेस का जो रीज़न है ट्रीट करने से पहले वो जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम डिजीज़ को मैनेज कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज रिसर्च। व्हाट इज़ रिसर्च, उस पर हम खोज करेंगे। ओके, क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यू डिजीज़ एंड डिज़ाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ट्रीटमेंट। मतलब जो न्यू डिजीज़ आए हैं उसकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं हम उसमें जाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये क्यों हो रहा है, उस पर रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। यूज कोहर्ट स्टडीज़ टू मॉनिटर डिजीज़ डेवलपिंग ओवर टाइम। कोहर्ट की जो स्टडीज़ हैं हम उसके बेसिस पे जो डेटा है वो कलेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि एक समय के बाद कि कितना ये डिजीज़ डेवलप हुआ है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स पे। आखिर इसका कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। फर्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। ऑफकोर्स स्किन से जो भी रिलेटेड इश्यूज होती हैं वही एपिडेमियोलॉजिकल होती हैं, मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट में। तो इंटरेक्शन बिटवीन द एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, दिस इज एपिडेमियोलॉजिकल। ऑफकोर्स जब इंटरेक्शन होता है किसके किसके बीच में, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट कौन है यहाँ पे, पेशेंट। होस्ट मीन्स जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है डिजीज वो, एंड एनवायरनमेंट हमारा वातावरण जो है वो। इन तीनों का जब इंट्रैक्शन होता है दिस इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट। नेक्स्ट इज वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस की बात हो रही है। द टाइम फ्रेम एंड द मैनिफेस्टेशंस कैन डिफर बिटवीन इंडिविजुअल्स। ऑफकोर्स जब टाइम फ्रेम होता है डिजीज का और जो मैनिफेस्टेशन होता है उसमें किस रीजन से हो रहा है उनका जब डिफ़र करता है तो हम जानने की कोशिश करते हैं। ये है कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स की डिजीज़ हो सकता है। नेक्स्ट इज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, मतलब अभी जो ट्रेंड में कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है इसका। तो ऑल दो ट्रेडिशनली डिफाइंड एज ऑक्यूरिंग विदाउट ट्रीटमेंट। ऑफकोर्स हम जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक तरीके से जो डिफाइंड है ऑक्यूरिंग विदाउट ट्रीटमेंट, बिना किसी इलाज के। इट न्यू ऑफन इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेशन अंडर करेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स। मतलब जो अभी हमारा चला आ रहा है, हम पारंपरिक चीज़ों को तोड़कर हम अपनी बॉडी हेल्थ चेकअप कराते हैं हर ईयर। हमें मैंडेटरी होता है कि हम जाने, कोई भी डिजीज होता है हम उसकी डायग्नोज कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे सैंपल कलेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि हम एडवांस लेवल पे जान पाते हैं कि आखिर हमें क्या हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अभी क्लोज होता है। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और